हसन खान। हाँ तो ये मतलब क्या कभी रात में क्यों हुआ था, दिन में कैसे क्या है? कुछ नहीं सर, वो डीजल डल जाएगा वो इतने नहीं, काम से। रात में भी की थी क्या आपने? हाँ रात में मैंने गाड़ी चलाई थी ना सर। रात में चलाई थी तो क्या? हाँ वही कह रहा हूँ। मतलब इलीगल काम कितनी मंजिला है परमिशन है यहाँ पे दिल्ली में? हाँ हाँ। जो कंस्ट्रक्शन में है कितनी मंजिला इमारत जो बना सकते हैं आप बताइए, आप तो मुझसे ज़्यादा स्टार्ट तो कहीं से होगा, शुरुआत तो कहीं से। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं फैज़ इलाही मस्जिद पे तुर्कमान गेट के ऊपर, और आपको मैं अजमेरी गेट की तरफ से, कमला मार्केट की तरफ से एंट्री करते हुए दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से वहां से लेकर और यहां पर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरीके से उसको पूरा राउंड लें, रामलीला ग्राउंड की तरफ चलें तो क्या कुछ दिखाई देता है। और कार्रवाई बदस्तूर जोरों पर जारी है। दिन के 12 बज रहे हैं। मैंने लाइव एक वीडियो शेयर की थी ऑलरेडी, लेकिन वहाँ मैं कुछ बोल नहीं पाया था। जो भी बोला था मैंने ऑन ग्राउंड पे बोला था, लेकिन अब मैं आपको डिटेल से इस सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। और एक वहाँ से जो मिले हैं जो काफ़ी उत्तेजित थे, उनकी बात भी साथ साथ सुनाऊँगा। तो पूरा वीडियो देखें और समझें आखिर ये किस तरीके की सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है, क्या था, क्या बनाया गया और क्या बात उछाली जा रही है। पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, मैं जिस तरीके से कमला मार्केट या कहें अजमेरी गेट की तरफ से जब मैं कमला मार्केट रोड से होते हुए आया, मैंने आपको पूरा दृश्य दिखाया। उधर मेट्रो का काम भी चल रहा है। अब एक जो जनाब मिले वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव होकर बात कर रहे थे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। मैं हूँ अभी डिलाइट वाले रोड पे, असफ अली रोड ही है जो सीधा है, उसी रोड पे हूँ मैं। उनसे बात करता हूँ और साथ साथ में जो यहाँ कार्रवाई चल रही है वो दिखाता हूँ, और फिर अंत में मैं आपको पूरे इस परिसर को दिखाऊंगा कि क्या अतिक्रमण, किस तरीके से अतिक्रमण के ऊपर यहाँ पर जो हुआ है, कार्रवाई हुई है, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से मस्जिद को अभी फ़िलहाल नहीं छुआ गया है। और मैं बता दूं आपसे, अभी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं उसके बाद एक शख्स मिले जो कि मुस्लिम ही हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सारी जो यहाँ पे हो रहे थे खेल, जो पैसों का खेल चल रहा था, बंदर बांट हो रही थी, उसके ऊपर काफ़ी मुखर होकर बुलाया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा और फिर उन वकील साहब से भी मैं मिलूँगा और उनसे भी बात आपके सामने रखूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर जो इन केस को देख रहे थे, जिनके उस पिटीशन या उस केस के एवज में ये कार्रवाई हुई है। और क्या जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि कब रात में क्यों, तो दिन में क्यों, तो टाइम ये था, 13 तारीख थी, तो जो भी है उन सब चीज़ों का सब। तो लगातार ये पहली वीडियो और दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में ये पूरा आपको माजरा समझ में आ जाएगा। शुरू करता हूँ वीडियो। पहले सुने इनकी बात, उसके बाद अंत में मैं आपको इस पूरे परिसर को घूम के और समझाने वाला, बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो चलिए सुनते हैं इन साहब की बात और साथ साथ में बुलडोजर एक्टिविटीज भी दिखाता हूँ। हाँ जी, आप यहीं रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं आप? मैं सहारनपुर रहता हूँ। सहारनपुर। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, कुछ बताएंगे? मुझे अतिक्रमण के ऊपर इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता जी। कुछ नहीं पता आपको इस बारे में? ऐसा क्यों? आप यहाँ किसी को बताएंगे, कौन यहाँ रहने वाले? आप लोग यहीं रहते हैं, कुछ बताएंगे कैसे कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? अजी क्या देख रहे हैं ये तो गवर्नमेंट देखेगी, जुडिशियल नहीं मतलब अतिक्रमण के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपके हिसाब से कैसे देख रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों कहीं इजाज़त देती है इसकी? इलीगल तो सारे काम हो रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। हाँ वही कह रहा हूँ। मतलब इलीगल काम कितनी मंजिला परमिशन है यहाँ पे दिल्ली में? हाँ हाँ। जो कंस्ट्रक्शन में है कितनी मंजिला इमारत जो बना सकते हैं आप बताइए, आप तो मुझसे ज़्यादा स्टार्ट तो कहीं से होगा, शुरुआत तो कहीं से होगी। नहीं, आप ये देखिए, आप पहले परमिशन यहाँ पे एकदम तो सबको नहीं उठाया जा सकता ही कह रहा हूँ। एमसीडी की कितनी मतलब मंजिला आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ये बताइए मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बात समझ गया मैं। मैं कह उसका रहा जवाब हूँ दीजिए ना। स्टार्ट कहीं से होगी कि नहीं होगी? आप ऐसे तो कहीं से स्टार्ट ही नहीं होगा, कहेंगे जी वो तोड़ो पहले, वो तोड़ो, इसका कहीं से तो शुरुआत होगी। आप अगर मान ले कह रहा हूँ उनका नंबर आने से पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ तो क्या गलत है? अगर भैया नथुराइज तो सही किया उन्होंने, तो गवर्नमेंट का क्या लग रहा है कि नहीं है नथुराइज? मुझे क्या पता है, तो हम आगे जब कोर्ट बैठेगी वहाँ जुडिशियल बैठेंगे, नहीं तो कोर्ट से गए होंगे, कोर्ट से ऑर्डर आए होंगे तभी तोड़ा होगा। वो वहाँ के जो मैनेजमेंट के हैं वो बताएंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात के। अच्छा, पथराव वाली कार्रवाई पुलिस के ऊपर, ये सब इनको कैसे देख रहे हैं? वो देखो, ये तो धार्मिक आदमी का, जब आदमी का किसी का आस्था का मामला होगा तो गुस्से में तो आया, तो आदमी आ गया। कई जगह ऐसी जगह भी हो रहा है जहाँ हिंदू का भी हो रहा है, कह रहे हैं कि हिंदू की सरकार है, हिंदू को तोड़ रहे हैं, वो तो पथराव नहीं करते, यहाँ पथराव क्यों होता है? कैसे ये तो मैं क्यों होता है? देखिए, इसको तो आप कुछ कह नहीं सकते, फिल्म में सब दिखाते हैं भाई साहब। ये फिल्म में तो अभी देखो झारखंड, ये हमारा झंडे वालन पे भी हुआ, वहाँ कहीं पथराव की घटना नहीं आई। उसको छोड़िए आप, मतलब ऐसी जगह पे देखिए मेरी बात सुनिए आप। फिल्म में सब दिखाते हैं कि पथराव के लिए बंदे भेजें जी, इनका नाम हो जाए ताकि इनके बंदे पकड़े जाएं। ये तो फिल्म में सब दिखा रहे हैं आप। फिल्म में इसका मतलब क्यों दिखा रहे हैं आप? फिल्म में उसमें मैंने अभी कल ही रील देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब आए एक जगह, असरानी होते सीआईडी के क्यों आओ जी पुलिस में, तो असरानी की पता क्या कहता है, ये साले पुलिस की वर्दी में चोर फिर रहा है। असरानी कह रहा है अमिताभ बच्चन और उससे गोविंदा से पुलिस की वर्दी में चोर रहे हैं। तो फिल्मों की बात है, तो रात में जो हुआ है, रात की फिल्म में क्यों दिखा रहे हैं? फिल्म में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा होगा ऐसा।
फिल्म में जो दिखा रहे हैं फिल्म बिल्कुल में तो बिल्कुल क्या बिल्कुल, जो दिखाते फिल्म में क्यों दिखा रहे हैं आपने ये फिल्म में- सेंसर में कैसे पास कर दिया कि पुलिस को चोर बता रहा है वो कौन असरानी? हैं? अरे तो वो नकली भी तो बन जाते हैं कहीं। अरे तो ये भी पत्थर मारने वाला भी नकली होगा, हाँ, वहाँ का आदमी क्यों होगा एरिया का, उसे पता है पत्थर मार के लोकल लोगों के लिए तो घातक था ना, लोग तो आ जाते बेटे, मान लो कोई कार्रवाई होती है तो लोग आप ये कह रहे हैं ना कि पुलिस में गलत दिखा, फिल्म में गलत दिखाते हैं मैं क्या कह रहा तो हूँ? पत्थर तो कोई मारेगा, फंसेगा कोई, वो पब्लिक पत्थर मारेगी उसे उठा के ले आएंगे इन्होंने मारा है, वो तो बंदर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को लोकल लोगों ने चिन्हित किया कुछ नहीं, वो कह रहा हूँ तो आप लोकल लोग- कह तो रहे ना, आप पीसफुल माहौल है तो गवर्नमेंट ने कर लिया, आप कह रहे हैं कि कैसे अनऑथराइज, मुझे क्या और भी बताओ जगह बताने जाओ आप ये कह रहे हैं अनऑथराइज है, मैं कैसे कह सकता हूँ और जगह भी अनऑथराइज? कार्रवाई ये तो होनी जुडिशियल फैसला करेगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी, इलीगल काम हो रहा है, चौथी मंजिल पे परमिशन है, 5वीं छठी पड़ रही है, उसको कौन देखेगा? सब जगह होनी चाहिए आपकी, कौन देखेगा उसको? सब जगह होगी कार्रवाई। आप सीएम देखेगी, एमसीडी का कमिश्नर देखेगा, लोकल देखेंगे सब पार्षद से देख, सीएम जी ऐसे एसएसपी देखेगा, एसएचओ देखेगा, वो गलत कैसे काम हो रहा है इलीगल, कौन देखेगा? आप कह रहे हैं जी मुझसे कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं? सब जगह फिर क्या फिर कार्रवाई नहीं होगी आपकी? होनी चाहिए ना, सब फिर जगह होगी, सब जगह होगी, हाँ, सब बिल्कुल। जगह होगी, हम तो कह रहे हैं सब जगह होनी चाहिए। रात को कार्रवाई होती है, दिन में होती है? हो तो रही है, अब दिन तो चलता रहा है। नहीं, रात को तोड़ने आएगा पुलिस, रात को जाएगी अंधेरे में तोड़ने किसी का मकान? अरे भाई जाम है, रोड है, 50 क्या तरह के बात कारण हो कर, सकते हैं। ये ब्लॉक सड़क अगर ब्लॉक ये होगा आपने ब्लॉक कर रखा है, दिन में करते ब्लॉक, तो अब दिन ही तो है, अब तो होता रहा है दिन में। दिन में तोड़ देना, तो आपको क्या हो रहा है? तो रात को तोड़ा है सब ये। नहीं आपको क्या हो रहा है? नहीं, रात को पुलिस जाएगी छापा मारने। अरे गलत सही है कि नहीं आप ये आप बताइए, आप पढ़े लिखे मुझसे ज्यादा, आप बताइए गलत हो रहा है सही हो रहा है? कहाँ पढ़ा ना आप? क्यों मैं कहाँ से पढ़ा हूँ? मैं तो दिन में पढ़ा रहता हूँ सारा दिन, क्या चरपाई पे। कहना चाहते हो? अब हम फाइनल बात सारा इलीगल काम हो रहा है, सब तोड़ दो, सब तोड़ दो। पूरा मकान तोड़ दो, पूरी दिल्ली तोड़ दो, पूरा हिंदुस्तान तोड़ दो, क्या बात है। खत्म बात। 5वीं मंजिल बनी, कैसे बनी? एमसीडी को उठाओ, हाँ। कैसे बन गई? बिल्कुल, सही एसएसपी को उठाओ, डीसीपी को उठाओ, बंद कैसे किया? सही बात। एफआईआर पे काम करो, 10,000 रुपए मत मांगो, सही थाने में बैठ के 10,000 रुपए दोगी, एफआईआर लिखवा। 30 साल से पागल बना रहा है एसएचओ मुझे। आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जाहिर रात को आप जब मारने आओगे तभी 4 रुपए उठाओगे बंदे को, कैसे 4 रुपए गए? मदरसे में कौन सा हथियार दिखा दिया हमने? आप कह रहे हैं जी मदरसे में हथियार मिलते हैं, सारे हथियार आप यहाँ बात पे कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कब्रिस्तान, कभी कह रहे हैं बरातघर, कभी कह रहे अरे हैं इसको जो- छोड़ो, गवर्नमेंट क्या फैसला, कहानी है? गवर्नमेंट फैसला करेगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी उस चीज का। कमाल करा मेरे से जी अनऑथराइज हो रहा है काम। अपना नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम जी, मैं मुसलमान हूँ, मैं खत्म बात। अरे सर नाम बताइए। हिंदुस्तान हूँ, मुसलमान लग रहा हूँ, हाँ, मुसलमान हूँ। नाम की पूछ रहा हूँ मैं। नाम मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ पूछ बस। नहीं रहा, नाम पूछ रहा हूँ। नाम बस आपको बता दिया। चलिए ठीक है, आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, तो आप देख सकते हैं। मसूद इस्लाम, आपको देखा आई लिव इन दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए डिलाइट इधर है और इधर ये जगह जगह पे जो की जा रही है वो अतिक्रमण के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो थोड़ी कार्रवाई और देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको मिलाता हूँ एक बुलडोजर चलाते हुए शख्स से, उसका नाम जानेंगे और पूछेंगे कि कैसे क्या देखा उसने, उससे भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं धरातल पर हो रही हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती कुछ है, होता कुछ है और बताया कुछ जाता है। तो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ थोड़ा देख लीजिए जो क्लोज शॉट लिए हुए हैं, किस तरीके से अभी भी जो साइड का पोर्शन है जिसको कभी कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान था तो अब बारात घर है, तो पहले हॉस्पिटल भी बताया गया है, यहाँ पे बेड भी दिखाया कुछ महान पत्रकारों ने कि सारी चीज़ें यहाँ हो रही थी, टेस्ट वगैरह होते थे, बहुत सी चीज़ें एक जगह पे ही हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं बुलडोजर चलाते हुए शख्स से बात करते हैं, उनका नाम जानते हैं और वो कब से कार्रवाई कर रहे हैं जरा पूछने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए ऑफिसर वगैरह भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आ रहे हैं गाड़ियाँ, और भी बुलडोजर आते हुए नज़र आ रहे हैं बाकायदा। किसी तरीके का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। देखिए अंदर प्रवेश पाने वाले 5-6 हैं और मैं आपको दिखाऊं, कार्रवाई में लगे हुए 5-6 हैं। और देखिए दूर देखिए, दूर गगन की छाँव में एक आता हुआ देख रहे हैं आप, बैरिकेड पार करके आता हुआ, वो भी ऐसे जोश में आ रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं। वो देखिए सारे पहुंच गए इसके भाई, ये क्यों पीछे रहे, देखिए किस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर जो भी नकाब पोस्ट या जिन्होंने भी बवाल करने की कोशिश की है, आ जा भैया आ जा, उन सबको छाना बजाना जा रहा है और उनकी कार्रवाई चल रही है। ये देखिए सिर्फ पूछे जरा नाम क्या है इस भाई का। डीजल अब जा रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ डीजल क्या बाद नाम बताया? सुसन खान। हाँ तो ये मतलब क्या कभी रात में क्यों हुआ था, अब दिन में कैसे क्या है? कुछ नहीं सर, वो डीजल डल जाएगा वो इतने नहीं काम रात में भी की थी क्या आपने? हाँ रात में मैंने गाड़ी चलाई थी सर। रात में चलाई थी तो क्या अतिक्रमण पे ठीक है कार्रवाई तुम्हारे हिसाब से, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग- अतिक्रमण है मतलब गलत है, लीगल जगह पे कर रहे हैं ना? अब क्या बताएं सर, क्या लग रहा है, कुछ तो बताओ। सही गलत तो तुम देख करने वाले हो तुम जो एक साथ देखो तो गलती हो रहा है, हिसाब चलो तो गलती हो रहा है, हाँ मंजिल टूटने
तो दोस्तों एक्चुअल बात कर लेते हैं मुद्दे की कि जगह कौन सी है जिसको अतिक्रमण के तौर पर हटाया गया है और जिस पे कार्रवाई हुई है। तो देखिए ये बिल्कुल जो मस्जिद है फैज इलाही मस्जिद के सामने चारों तरफ से, एक तरफ से देखें तो एकदम राउंड में कहेंगे उस रोड से जहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। देखिए मेट्रो काम के लिए भी हो सकता है कि अंडरपास या फ्लाईओवर जो भी बनना है उसके लिए भी चीज़ें अड़चन डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो बोला जाता है जी 4 मंजिल 5 मंजिल जो जनाब बोल रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आज अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ गई है या वहाँ पर कोई बाधा आ रही है तो वहाँ पर कार्रवाई पहले हो, बजाय उसके कि सारी के सब को करके आएँ फिर यहाँ पर आएँ। तो खैर, तो ये जो इसके राउंड में ये दुकानें आज ये देख रहे हैं मलबा, सारा दुकानें या जो भी अतिक्रमण था वो तोड़ा गया है। और मस्जिद के साइड में जो इन्होंने जो ये बता रहे हैं कि जी पहले कभी कब्रगाह होती थी, फिर अब बारात घर, तो उसके बाद न जाने वो क्या हॉस्पिटल वगैरह भी कोई चल रहा था। तो जिस तरीके के पत्रकार महादेव आए वहाँ से आए हैं कई, और आके उन्होंने बताने की कोशिश की है कि बहुत ही मतलब जनता के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी। और एक जनता से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करके दिखाऊंगा जिन्होंने सारी पोल पट्टी खोली है कि किस तरीके से लाखों का गेम यहाँ चल रहा था। और फिर उसके बाद वकील साहब से जिन्होंने केस डाला और इसको वजह से ये कार्रवाई हुई, उनसे भी बात करेंगे। तो दो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप डिटेल पूरी आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें क्या हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है एरिया मस्जिद के बिल्कुल साइड में, यहीं पर सारी मेन कार्रवाई अभी भी चल रही है और दिन में चल रही है। सुबह 10 बजे मैं पहुंचा, 12-1 बजे तक मैंने ये कार्रवाई वहाँ देखी है। और सामने आप देख रहे हैं जो हज मंजिल की बिल्डिंग है, यहीं पर कुछ करता धरता लोग हैं या ऑफिस है कुछ, जो कि सारी यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही थी उसको मैनेज, ऐसा वहाँ पर लोगों ने कहा है मुझे। मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कुछ बीनने का कार्रवाई भी चल रहे हैं, कुछ उठा के ले जा रहे हैं लोहा लकड़ कुछ। तो ये अब मुद्दे बातें हैं। तो ये जो है लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये रामलीला मैदान है। अब रामलीला मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर हम प्रवेश जो करते हैं तो वहाँ से किस तरीके की क्या चीज़ें हैं और नज़र आती हैं और क्यों ये ज़रूरी था और कैसे कार्रवाई होती नज़र आ रही है, ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये रामलीला के ग्राउंड के अंदर एंट्री के लिए इन्होंने टेम्प्रेरी इस दीवार को, वॉल को तोड़ा हुआ है यहाँ से जाने के लिए। और इधर से भी चीज़ें, क्योंकि पीछे से मलबा उठाना है तो कोई रास्ता प्रॉपर चाहिए था, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो इस वजह से ये यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे कार्रवाई होती नज़र आ रही है। मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो पूरा का पूरा यहाँ जब हम ग्राउंड में रामलीला ग्राउंड में जब भी कभी कोई सभा या कोई भी रैली होती थी तो ये यहाँ से बिल्कुल ये मंच वाले साइड में ही ये मस्जिद पड़ती है। इधर ही मंच बनता है और इसी तरफ ये मस्जिद पड़ती है। तो यहाँ से और भी चीज़ें जो हैं वो नज़र में आई हैं, किस तरह से क्या चीज़ हुई है वकील साहब मैं बात करूँगा, दिखाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आप देखें ज़रा किस तरीके से नज़र आ रहा है कार्रवाई होती हुई। तो ये पूरा सर्कल जो है एक तरह से देखा जाए, उधर से मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ से लेकर राउंड में इस मस्जिद के चारों तरफ जो अतिक्रमण है उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है फ़िलहाल। बाकी कोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी किस किस के ऊपर, क्योंकि मस्जिद कभी बता रहे हैं लोग कि मस्जिद भी ऐसी नहीं थी कभी, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई है साइज, इसमें भी काफ़ी कुछ बातें लोगों ने बोली हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा और वकील साहब से बात करके क्लियर होगी। देखिए पीछे से यहाँ जब ग्राउंड से रामलीला ग्राउंड से कुछ इस तरीके की कार्रवाई नज़र आ रही है और यहाँ से मलबा उठाने का काम जारी है। तो ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी मतलब इन्होंने हॉस्पिटल, बारात घर जो करके इंक्रोचमेंट की हुई थी ज़बरदस्त, वो वाली मेन है जिसके ऊपर कार्रवाई अभी भी चल रही है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे लगता है आज या कल में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो आगे दुकानें थी जो सब जो रोड साइड, उनको कल ही साफ़ कर दिया गया है। तो ये कुछ कार्रवाई है एक्चुअल में। तो इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करने का इरादा कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें पे कार्रवाई हुई है, कोई मस्जिद के ऊपर किस तरीके की अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगले वीडियो में बात करेंगे क्या यहाँ खेल चल रहा था, वो बताएंगे यहीं के एक शख्स। आप कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को और मुद्दे को, और आपको कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब ये इतना ज़्यादा कूड़ा कैसे लेके जा रहे हो भाई? थोड़ा बिजली विभाग है जी, बिजली विभाग है।